नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। प्रदूषण से हाय लेकिन जन सुनवाई कर कंपनियों के विस्तार, ऐसे में कैसे बचेगा रायगढ़। प्रदूषण की मार झेल रहे रायगढ़ में उद्योगों के विस्तार में एक बार पुनः बाढ़ सा आ गया है। एक तरफ प्रदूषण से लड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ लगातार बढ़ते प्रदूषण से आम जनता परेशान है। जहरीली हवा विभिन्न बीमारियों का कारण बन रही है, लेकिन इस सब से आंजन उद्योगों का स्थापना व विस्तार का काम जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में ओम रूपेश स्टील का जन सुनवाई होना है, जबकि इसके द्वारा न तो खुद के लिए सड़क पानी की व्यवस्था है और न ही समाज कल्याण के लिए कोई काम करता है। कंपनी में एक काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा के कोई साधन नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी विस्तार की अनुमति किस आधार पर मिल जाता है, समझ से परे है। यही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे भी उद्योग हैं जिनका विस्तार होना है और विस्तार किस आधार पर कर रहे हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि लाख खामियां होने के बावजूद भी उद्योग को विस्तार का परमिशन मिल जाना, यह रिश्ता क्या कहलाता है साबित होता है। जिला कलेक्टर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग कई बार फरियाद लगा चुके हैं कि कंपनी विस्तार का परमिशन ना दे, इसके बावजूद भी कंपनी विस्तार हो रहा है। अगर ग्रामीणों की सब्र का बांध टूटा तो ग्रामीणों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कंपनी विस्तार पर जिला प्रशासन को रोक लगनी चाहिए। जो रुपेश का जन सुनवाई होना है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे भी मीडिया के द्वारा ज्ञात हुई है कि श्री ओम रूपेश स्टील श्री पानी जो अपनी क्षमता विस्तार करना चाहता है, उसके बारे में हमें भी जानकारी मिली है। ओम रूपेश स्टील के द्वारा अभी तक उस मार्ग का किसी प्रकार से न सुधार किया गया है, न ग्रामवासियों के द्वारा किसी प्रकार से उनकी अमूल व्यवस्था की गई है, न किसी प्रकार से मानवीय मूल्यों का ख्याल रखा गया है। सिर्फ विस्तार कर रहा है। और मैं साथ साथ शासन से भी कहना चाहता हूँ कि पहले जो रोड बना है पहले उसके लिए, उसके बाद ही विस्तार करें। वहाँ CSR की राशि से कुछ सामाजिक गतिविधियाँ, कुछ विकास होता है? मेरे जानकारी के अनुसार किसी प्रकार से CSR मत की नहीं। एक पहुंच मार्ग है गिरवानी से चिरी पानी, मिट्टी मुरुम के द्वारा बनी गई है। उसमें चार बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं, सुनी स्पंज से लेकर के आपका महालक्ष्मी से लेकर के बेजरान स्टील तक है, लेकिन किसी प्रकार से कहीं भी नहीं। रोड के बारे में एकदम दुर्दशा है। बरसात के दिनों में वहाँ चलना दुर्भर हो गया था। 2-2, 3-3 फीट की गड्ढे हो रखी थी। अभी गर्मी माह में इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे हो रखी हैं कि लोगों को आना जाना मुश्किल हो जा रहा है। तो 24 घंटा डस्ट उड़ रही है जब गाड़ी जाती है तो। और उसके बाद भी जो प्लांट वाले हैं उस पहुंच मार्ग में बड़े बड़े गाड़ी खड़ी कर देती हैं, इसलिए लोगों को आना जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। विस्तार हो रहा है, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा? इस बारे में तो मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि जो ये रिपोर्ट बनता है, न जाने किस दुनिया में रह करके बनाया जाता है। उस जो उद्योग विस्तार हो रहा है श्री ओम रूपेश स्टील की, उसके बगल में एक 12मासी तालाब है। वो पानी कहाँ से लाएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उसमें उस पानी से निर्वहन होती है। उसके ठीक बगल में एक प्राकृतिक नाला है। यदि उद्योग विस्तार होते हैं, निश्चित ही वो नाला और तालाब दोनों सूख जाएंगे, जिसको जंगली जानवर और आम मवेशियों के लिए निस्तार के लिए जलगत भूमिगत जल है खत्म हो जाएगी। तो शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो प्राकृतिक नल की सुविधाएं हैं, उसको मतलब प्राकृतिक जो जल स्रोत है वो भी बना रहे। और उद्योग विस्तार करती है तो लोगों को रोजगार दे, न कि वहाँ के पर्यावरण की स्थिति में भयावह स्थिति पैदा करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।